हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रद्युम्न चतुर्वेदी एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल मुनाफा। आप लोगों ने ये सुना होगा कि रियल एस्टेट एक ऐसी चीज है जो आपकी लाइफ बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है, लेकिन क्यों? प्रॉपर्टी लेना एक फाइनेंशियल डिसीजन के साथ साथ एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट भी होता है। आप अपने सेविंग्स और लोन्स के साथ साथ कभी कभी अपने रिश्तों को भी इस डिसीजन में डाल देते हो, इसलिए अगर जरा सी गलती हुई तो इसका असर जिंदगी भर रह सकता है। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं उन इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में जो आपको रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते टाइम जरूर ध्यान रखनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 इज क्लियर योर पर्पस। आपको प्रॉपर्टी क्यों चाहिए? ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो हर इन्वेस्टर को क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अगर ये क्लियर नहीं हुआ तो आपका डिसीजन गलत हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप रेंटल इनकम चाहते हो तो आपका शॉप लेना या फिर एक फ्लैट लेना ज्यादा प्रैक्टिकल होगा, क्योंकि वहां मेंटेनेंस कॉस्ट कम होता है। लेकिन अगर आप पर्सनल यूज के लिए एक इंडिपेंडेंट हाउस चाहते हो तो आपको साइज पर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। मैंने एक ऐसा केस देखा है जहां एक कपल ने एक विला लिया ये सोचकर कि वो रेंटल इनकम जनरेट करके देगा, लेकिन विला का जो रेंट था वो उसके ईएमआईज और मेंटेनेंस कॉस्ट से काफी ज्यादा कम था। अगर उन्होंने पहले अपना पर्पस क्लियर कर लिया होता तो शायद उनका डिसीजन अलग होता। आप अपने गोल्स क्लियर रखो, रेंटल इनकम, कैपिटल एप्रिसिएशन या फिर सेल्फ यूज, तभी आपका डिसीजन आपके फाइनेंशियल गोल्स के साथ सिंक कर पाएगा। नंबर 2 इज लोकेशन इज एवरीथिंग। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं जो मैंने खुद देखा है। दिल्ली एनसीआर में एक एरिया है ग्रेटर नोएडा वेस्ट। 2010 में यहां बहुत सारी प्रॉपर्टीज लॉन्च हो रही थी। बिल्डर्स का कहना था कि अगले 5 साल में ये एक टॉप लोकेशन बन जाएगी। बहुत लोगों ने वहां इन्वेस्ट भी किया, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या थी? इंफ्रास्ट्रक्चर की स्पीड बहुत स्लो थी, मेट्रो कनेक्टिविटी नहीं थी और ना कोई मेजर एम्प्लॉयमेंट हब्स उस एरिया के आसपास थे। एज अ रिजल्ट रेंटल डिमांड भी बहुत कम रही और प्रॉपर्टी प्राइसेस भी उतने नहीं बढ़े जितनी उम्मीदें थी। अब आप ये गलती कैसे अवॉइड कर सकते हो? आपको लोकेशन का पोटेंशियल समझना बहुत जरूरी है। ये पता करो कि वहां पे एम्प्लॉयमेंट हब्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट कैसा है। ऐसे एरियाज चूज करो जो या तो डेवलप्ड हो या फिर जहां डेवलपमेंट का क्लियर प्लान हो। फॉर एग्जांपल, मेट्रो प्रोजेक्ट्स, हाईवेज या इंडस्ट्रियल हब्स के आसपास प्रॉपर्टीज की डिमांड ज्यादा रहती है। अब आप प्रॉपर्टी अपने लिए लो या रेंटल इनकम के लिए लोकेशन का सही होना बहुत जरूरी है। नंबर 3 है लीगल वेरिफिकेशन। लोग एक बहुत कॉमन मिस्टेक करते हैं, लीगल डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर्ली वेरीफाई नहीं करते। रियल एस्टेट में सब कुछ पेपर्स पर होता है और अगर आपके पेपर्स क्लियर नहीं है तो आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम आ सकती है। मैंने एक फैमिली का केस देखा जो गुड़गांव में एक रीसेल फ्लैट लेना चाहती थी। उन्होंने जब डॉक्यूमेंट्स लॉयर को दिखाए तो पता चला कि सेलर के पास क्लियर टाइटल ही नहीं है। अब अगर ऐसे में वो डायरेक्टली डील कर लेते तो उनका पैसा फंस जाता। अब आपको करना क्या है? सबसे पहले ये इंश्योर करो कि प्रॉपर्टी का टाइटल क्लियर है और उसके ऊपर कोई लीगल डिस्प्यूट नहीं है। इसके अलावा अगर प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन है तो आपको चेक करना है कि बिल्डर रेरा रजिस्टर्ड है या नहीं है। और लास्ट में हर प्रॉपर्टी का एक डॉक्यूमेंट होता है जिसे हम कहते हैं इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट। ये प्रॉपर्टी के ओनरशिप स्टेटस को दिखाता है और ये इंश्योर करता है कि उस प्रॉपर्टी पर कोई लोन तो नहीं चल रहा। नंबर 4 इज अंडरस्टैंड मार्केट ट्रेंड्स। मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। पुणे का हिंजेवाड़ी एरिया जो एक आईटी हब है, 2015 के आसपास बहुत ग्रो कर रहा था। वहां की डिमांड इसलिए ज्यादा आई थी क्योंकि वहां पे काफी मल्टीनेशनल कंपनीज थी और रेंटल मार्केट ग्रो कर रहा था। जिन भी लोगों ने वहां पे 2015 के आसपास इन्वेस्ट किया उन्होंने काफी अच्छा प्रॉफिट देखा। लेकिन अगर आप ऐसे एरिया में इन्वेस्ट करते हो जहां सप्लाई बहुत ज्यादा है और डिमांड कम है तो वहां के प्राइसेस ढीले ही रहने वाले हैं। फॉर एग्जांपल, जयपुर में कुछ ऐसे एरियाज है जहां पे कई सारे फ्लैट्स अवेलेबल हैं, लेकिन वहां पे रेंटर और बायर्स कम होने की वजह से वहां के प्राइसेस लो ही रहते हैं। इसलिए हमेशा आपको डिमांड और सप्लाई को समझ के मार्केट का एनालिसिस करना है और प्रॉपर्टी प्राइसेस और रेंटल यील्ड्स का 5 से 10 साल का ट्रेंड चेक करना है। नंबर 5 इज प्लान योर फाइनेंसेस। मुझे याद है मेरे एक दोस्त का केस जिसने गुड़गांव में एक फ्लैट लिया था ईएमआई पे। उसकी ईएमआई उसकी सैलरी की 50% थी। इनिशियली सब ठीक था, लेकिन जैसे ही उसकी कंपनी डाउन साइजिंग करने लगी और उसकी सैलरी का कट हुआ, उसके लिए ईएमआई मैनेज करना बहुत मुश्किल हो गया। इसलिए हमेशा आपको अपने बजट को रियलिस्टिक रखना चाहिए। इसके अलावा आपकी ईएमआई आपकी मंथली इनकम की 30% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा आपको लोन लेने से पहले अलग अलग बैंक्स के इंटरेस्ट रेट्स भी कंपेयर कर लेना चाहिए ताकि आपको सस्ता लोन मिल सके। अब आपको मेंटेनेंस कॉस्ट भी चेक कर लेना चाहिए। एक हाई क्लास सोसाइटी में 10,000 से 15,000 रुपए तक की मेंटेनेंस कॉस्ट होती है। ऐसे में अगर आपको रेंट भी अच्छा नहीं मिल रहा है तो आपको नुकसान हो सकता है। नंबर 6 इज रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस ऑन रिटर्न्स। सबसे बड़ा मिथ ये है कि रियल एस्टेट आपको 1 या 2 साल में आपका पैसा डबल करके दे देगा, लेकिन हर एरिया और हर प्रॉपर्टी का परफॉर्मेंस अलग अलग होता है। फॉर एग्जांपल, दिल्ली के लुटियन जोन में प्रॉपर्टी के प्राइसेस काफी स्टेबल है क्योंकि वहां पर डिमांड ज्यादा है और सप्लाई लिमिटेड। लेकिन नोएडा एक्सटेंशन जैसी जगह जहां पर सप्लाई ज्यादा है वहां पर कैपिटल एप्रिसिएशन स्लो होता है। आप अगर रेंटल यील्ड के लिए प्रॉपर्टी ले रहे हो तो आपको रेंटल यील्ड का एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है। एनुअल रेंट डिवाइडेड बाय प्रॉपर्टी प्राइसेस मल्टीप्लाइड बाय 100। मेक श्योर कि आपको अपनी प्रॉपर्टी पर 2 से 3% का रेंटल यील्ड जरूर मिल रहा हो, वरना आपकी प्रॉपर्टी शॉर्ट टर्म से मिड टर्म के लिए प्रॉफिटेबल नहीं होगी। सो फ्रेंड्स, रियल एस्टेट काफी पावरफुल इन्वेस्टमेंट हो सकता है, लेकिन सिर्फ तब जब आप सोच समझकर अपना डिसीजन लो। अगर आपने लोकेशन, पर्पस, लीगलिटीज, फाइनेंसेस और मार्केट ट्रेंड्स को सही से परख लिया तो आपका इन्वेस्टमेंट आपके फाइनेंशियल गोल्स को बूस्ट करेगा। जस्ट रिमेंबर, रियल
एस्टेट में फाइनेंशियल सक्सेस का सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, रिसर्च एंड पेशेंस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। सी या।